पकड़ना चाहिए होती, जिस दिन मारे थे उसी दिन 24 घंटे के अंदर पकड़ ली होती। पकड़ना ही नहीं चाहिए। और सीधी बात है, जब ओम प्रकाश राजभर खुद अपने मुंह से बयान कर रहा है तो उसके घर में क्यों नहीं तलाशी हो रही है? उसका जहां जहां पे है घर वहां वहां तलाशी होना चाहिए ना। क्या आपको शक है कि ओम प्रकाश राजभर जो है ये इन आरोपियों को संरक्षण दिए हैं? मुंह से बोल रहे हैं वो। आप तो वहाँ मीडिया में उनका सुने हैं ना, तो मुंह से बोल रहे हैं, तो आपके पास तो प्रूफ आ गया। वही ले जाके दिखाइए कि आप बोले हैं तो दिखाइए। वही अनुराग हत्याकांड को जैसे उनकी माँ और उनकी बहन तड़प रही हैं, वही हाल हमारे साथ करना चाहते हैं। कोर्ट में जाकर के पेशी करें, बस वही करेंगे। सिक्योरिटी बता रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन जो है बस यही चाहती है उनको टाइम मिले और वो अपने आप को पेश कर ले। आज़ाद बिंद की हत्या हुए तकरीबन 22 दिन बीत चुके हैं और अभी तक न्याय की जो उम्मीद है वो सिर्फ दिखाई दे रही है। न्याय दूर दूर तक अभी तक मिलने को बाकी है। इस बीच कई बार आज़ाद बिंद की बहन सौम्या जो है योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए निकलती हैं, लेकिन हर बार पुलिस ना जाने कैसे ये पता चल जाता है कि वो लखनऊ जा रही हैं मिलने, और बार बार उनको रोक लिया जाता है। और इस बीच आप तमाम प्रदर्शन आपने देखा होगा, यहाँ से लेकर के ज़िले तक, ज़िले से लेकर के कलेक्ट्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक। और आज जो है यहाँ पर तमाम लोग भी बैठे हैं और ये धरना प्रदर्शन चाहे वो ज़िले का हो चाहे वो घर पर हो, वो जारी रहेगा, जैसा कि सौम्या ने बताया। और आज देवरिया से चल के योगी 2 कहे जाने वाले जहाँ तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर आवाज़ को बुलंद करना होता है, वहाँ ये भी वहाँ पहुँचते हैं और अपनी आवाज़ से जो पीड़ित परिवार का आवाज़ होता है वो बुलंद करने का काम करते हैं, प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा हूबहू योगी आदित्यनाथ जी का रूप है। लोग इनको योगी 2 के नाम से जानते ही कर रहे हैं। तो आज इनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ अब ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे हैं। ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गोली कांड, यहाँ से घर से 5 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ ताबड़तोड़ गोली मार दी जाती है। तमाम लोग वहाँ बाजार के लोग रहते थे, बारात के साथ रहते हैं लोग, ऐसे ही सीधे से मार दिया जाता है। उसके बाद तत्काल परिवार के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस हिला हवाली करती है और पकड़ती नहीं। उसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। आज 22 दिन बीत चुका है लेकिन आरोपी जो तीनों हैं वो फरार हैं, आज तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तमाम ऐसे मामलों में हम देखते हैं कि बड़े जो उच्च जाति के लोग होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनके कोई घर के लोग मारे जाते हैं तो तत्काल 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद, जिले स्तर तक के प्रदर्शन, घर पर प्रदर्शन, तमाम तरीके की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी या कुछ पता तक नहीं चल पाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मैं भी देवरिया में इस कांड को देखा था और मुझे लगा है कि बहन सौम्या जी का हौसला बुलंद करने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो इसलिए मैं किसी बिना राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी नेतागण के साथ, बिना किसी सामाजिक संगठन के साथ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस परिवार से मिलने आया हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बताने भी आया हूं कि आप मंचों के माध्यम से, टीवी अखबारों के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक गरीब परिवार अच्छा से जीने में, अपनी शादी विवाह करने में आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। राम राज्य, समानता, सुरक्षा और समता की जहां बात हो उसी की परिकल्पना करते हैं, लेकिन आज हमारी न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, वे द्वैत व्यवहार कर रही है। आज ये गरीब का बेटा है, एक मछुआरे का बेटा है, जिसके कारण से आज राम राज्य श्री निषाद राजगुरु निषाद राज का आपका समर्थन प्राप्त है। आज तमाम हमारे समाज के नेतागण, फादर ऑफ गॉड, शेरे पूर्वांचल बन रहे हैं, तमाम सांसद, विधायक, मंत्री हैं, लेकिन क्या आपके कोई निषाद समाज का सांसद, विधायक यहाँ पर आया है? क्या आपकी आवाज़ को उस लोकतंत्र के सदन में उठा रहा है? ये दुर्भाग्य है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूँ, आप राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं तो भाई आज़ाद बिंद जी के परिवार को न्याय दिलाएं और इन अपराधियों के इनकाउंटर करें, ताकि ऐसा पुनः
कोई कुकृत्य करने के लिए दोबारा सोचना पड़े। और इसलिए मैं देवरिया से चल करके बहन सौम्या जी को, पिताजी को, पूरे परिवार को हौसला बुलंद करने के लिए मैं आया हूँ। सर, ये कह रहे थे कि पुलिस जिस तरीके से बार बार रोक रही है योगी जी के पास जाने से, क्या लगता है कि पुलिस नहीं चाहती है कि योगी जी के पास जाएं, या फिर क्या योगी जी को ये बातें नहीं अब तक पता चल पाई होगी कि हमारे राज्य में दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, बारात नहीं पहुंच पा रही है, और तमाम तरीके से उनके जो मंत्री हैं, जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो अनाप शनाप जो है बातें बता रहे हैं, प्रेम प्रसंग की बात बता दे रहे हैं। ऐसा क्या कुछ लगता है कि योगी जी चाहते तो क्या ये पुलिस प्रशासन रोक पाती उनको? देखिए, केवल छलावा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन इतना ही ईमानदारी से अपनी कार्य करती तो शायद भाई आजाद बिंद हम लोगों के बीच में होते। ये केवल और केवल ये प्रशासन को ही गुंडे बनाया गया है, माफिया बनाया गया है, और इनके सब सूझबूझ के ये हत्याएं हुई हैं। नहीं तो आज प्रशासन चाहती तो भाई आजाद बिंद को अभी तक न्याय मिल गया होता। और जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे प्रदेश से गुंडे माफिया पलायन कर गए, कोई शेष नहीं बचा। अगर उसके बावजूद भी कोई भी कहीं भी चंडमुंड बनने की कोशिश करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा है। केवल और केवल ये फर्जी भाषणबाजी है। अन्यथा भाई आजाद बिंद को न्याय दिला करके और आप यहाँ साबित करें कि राम राज्य स्थापित हुआ है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर बहन सौम्या जी को, पूरे परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आगामी 26 तारीख को पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और बहुत व्यापक स्तर पर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना देने का कार्य करेंगे। इसके पहले जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना में छोटी मोटी पहले घटनाएं होती थी, थाने के जो क्षेत्र के जो अधिकारी होते थे, दरोगा होते थे, इंस्पेक्टर होते थे, उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देखिए, यह एक साजिश है। नहीं तो पुलिस अगर अपनी ईमानदारी से कार्य करती तो अपराधी पकड़े जा चुके होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ डीएम, एसपी को, सारे मंत्रालय को सब कुछ पता है। अगर आप कार्रवाई करते तो सर्वप्रथम इस पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे थाना निलंबित होता, तब बहन को भी, परिवार को भी यहाँ न्याय को उम्मीद जगती कि प्रशासन ने कुछ कार्रवाई किया है। ये केवल और केवल एक पिछड़े समाज के होने के नाते, एक गरीब परिवार से होने के नाते, एक मछुआरे के बेटा होने के नाते ऐसा अन्याय किया जा रहा है। अभी बुलडोजर चलने की बात हो रही थी कि बुलडोजर चल गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? वो तो उनके लिए खेती करने के लिए बनाया गया है कि वो आए अपना खेती करें। जो हड़पे थे उसको सम किया गया है, अच्छे से सम किया गया है ताकि खेती कर सकें। धान की खेती होने वाली है तो धान का खेती करेंगे और क्या करेंगे। इसीलिए ना प्रशासन उनका सहायता कर रही है, अच्छी बात है। 22 दिन बीत चुके हैं, इन 22 दिनों में क्या कुछ उम्मीद लगी कि न्याय मिल सकता है कि या हमको और प्रयास करना पड़ेगा? नहीं लगता कि ये प्रशासन हमको न्याय दिलवाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी हमको नहीं देख रहे हैं, वो भी तो देख ही रहे होंगे, क्यों नहीं बुला रहे हैं। अच्छा, इन तीन बार आप जाने का प्रयास करती हैं? दो बार। रात में भी आप निकल जाती हैं, लेकिन रात में कैसे पुलिस को ये पता चल जाता है कि किस तरीके से जानकारी हो जाती है, आपको रास्ते में रोक लिया जाता है? मैंने वीडियो देखा, उसमें रात में बड़े सिपाही, दरोगा सब लोग एकत्रित हुए थे, आपको आश्वासन वहाँ भी दे रहे थे, तो कैसे वो पहुँच जाते हैं आपको रोकने के लिए? वही तो नहीं मालूम कैसे पहुंच रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं, जो भी जैसे भी पहुंच रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये तो उनसे क्वेश्चन होना चाहिए। उनको क्या दिक्कत हो रहा है, हमको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है मिलने से। नहीं, आपने वहाँ पूछा होगा कि आप हमको क्यों रोक रहे हैं? वो तो हमसे कह रहे हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अभी ना जाएं, 1 हफ्ते का जो हमको टाइम दिए हैं वो उतने तक तो वेट कर लीजिए। तो आपने देखा होगा कि जब यहाँ पुलिस प्रशासन थी, नेता थे, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम लोग थे, वो अभी तो बोले थे कि आप जो है अंतिम संस्कार कर लीजिए, हम वादा करते हैं कि 3 दिन में जो है जो उनकी अवैध संपत्ति है उसको गिरा देंगे और जो जहाँ भागे उनको गिरफ्तार कर लेंगे। वो भी तो वादा किए थे। सब तो वादा ही तो कर रहे हैं, न्याय कौन दिला रहा है? वादा ही तो करने वाले सब यहाँ पे आए हैं, बस अपराधी को बचाने के लिए वादा पे वादा पे वादा। रे समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो,
एक प्रशासन मतलब एक उच्च अधिकारी हो तुम, वहाँ पे बोलने का मतलब होता है करना। बात की वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, तो हमसे वो हमारे बात की वैल्यू मांग रहे हैं कि आप 7 दिन का टाइम दिए हैं। हम एक मतलब कि एक समाज के होके हम आपको उस बात पे खड़े होके दिखा रहे हैं, जितना जितना आप लोग टाइम दिए हैं उस बात पे खड़े हो रहे हैं। आप कौन सा खड़े हो रहे हैं? आपने कोई कार्रवाई करके दिखाया? और हमसे आप वो चाहते हैं कि हम आपकी बातें सुने। वो अपने बातों पे खरा उतर नहीं रहे हैं। हाँ, और आपसे चाहते हैं कि आपसे टाइम लेते रहें ताकि वही अनुराग हत्याकांड को जैसे उनकी माँ और उनकी बहन तड़प रही हैं, वही हाल हमारे साथ करना चाहते हैं। कोर्ट में जाकर के पेशी करें। बस वही करेंगे, सिक्योरिटी बता रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन जो है बस यही चाहती है उनको टाइम मिले और वो अपने आप को पेश कर ले। पकड़ना चाहिए होती, जिस दिन मारे थे उसी दिन 24 घंटे के अंदर पकड़ ली होती। पकड़ना ही नहीं चाहिए। और सीधी बात है, जब ओम प्रकाश राजभर खुद अपने मुंह से बयान कर रहा है तो उसके घर में क्यों नहीं तलाशी हो रही है? उसका जहां जहां पे है घर वहां वहां तलाशी होना चाहिए ना। क्या आपको शक है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो ये इन आरोपियों को संरक्षण दिए हैं? मुंह से बोल रहे हैं वो। आप तो वहाँ मीडिया में उनका सुने हैं ना, तो मुंह से बोल रहे हैं, तो आपके पास तो प्रूफ आ गया। वही ले जाके दिखाइए कि आप बोले हैं, तो दिखाइए कैसे आपको पता है। उनसे क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो उनकी बिरादरी के इसीलिए बचा रहे हैं उनको। बिरादरी के हैं वो, तो जातिवाद तो करते ही हैं, हर जगह ही हंसते ही हैं। उनका तो कोई वही नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कोई भी बचा रहा है, ये मंत्री ही बचा रहे हैं। कोई भी मंत्री है लेकिन बचा तो यही लोग रहे हैं, नहीं तो वो लोग कहाँ जाते। वो लोग जहाँ पे जैसे एक अनुराग हत्याकांड में उनका भी कुछ ना कुछ संरक्षण था। वो लोग भी सत्ता में रहने वाले इंसान थे। और जो हमारे भाई के अपराधी हैं सारे के सारे किसी न किसी मंत्री के साथ, किसी बड़े बड़े लोगों के साथ उनका फोटो उठना बैठना है। तो बताइए ऐसे ही लोग क्यों अपराधी बनते हैं? ऐसे ही लोग अपराध क्यों करते हैं? मेरे भाई को ऐसे ही लोग मारे हैं जो बड़े बड़े लोगों के साथ क्यों बैठे हैं? ये तो सरकार को देखना चाहिए। जो जिनके साथ फोटो है उनसे क्वेश्चन होना चाहिए। ये चीज उनका भी घर देखना चाहिए। सरकार को हर तरीके से हमारी मदद करनी चाहिए। सरकार उल्टा बचा रही है। क्या लगता है कि आज आपको ये एहसास हो रहा है कि उस दिन जब आपने जिद किया था कि बिना आरोपियों की गिरफ्तारी के हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन आपने कहने पर किया, क्या आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई? बहुत लगता है, इतना लग रहा है गलती कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। और लेकिन फिर ये भी लगता है कि भाई था मेरा, यहाँ पे रहता, कितने दिन तक हम उसको सह सकते थे। उसका मतलब अनादर ही हम करते हैं। मेरा भाई था, अनादर करना भी मुझे नहीं ठीक लग रहा था। लेकिन इतना है तो मुझे न्याय लेने तो अच्छे से आता है। अगर न्याय नहीं दिए तो अपराधी बनना पड़ेगा ना, तब भी बनेंगे। हमको बस न्याय चाहिए, हर हाल में न्याय चाहिए। सरकार क्यों बचाना चाह रही है? सरकार क्या चाहती है? अपराधी को अगर बढ़ाना चाहती है तो हम तो कहते हैं हर एक घर में जाके गरीब को मार दे, सीधी सी बात खत्म हो जाएगा। जो तिल तिल के अपराधियों के साथ मर रहे हैं ना, उससे तो खत्म हो जाएगा। आपको ना ढूंढना पड़ेगा अपराधी, ना कुछ करना पड़ेगा। आप खुद मार के कहानी खत्म कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये सीधी बात है। हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं कहाँ? उनका जीरो टॉलरेंस है कहाँ? अच्छा, योगी जी से मिलाने के लिए तमाम लोग आगे आते हैं। तमाम घटनाएं हमने देखा कि ले जाके पहुंचाते हैं, मिलवाते हैं। आपसे मिलवाने के लिए कौन कौन आगे आया? देखिए सर, कोई भी आगे आ रहा है। सब अगर कोई मिलाने आ रहा है तो कोई ये सोच रहा है कि हमारे साथ चले तो हमारा नाम होगा, कोई सोच रहा है हमारे साथ चले तो हमारा नाम। यहाँ पे सब पार्टी दल अपना कर रहे हैं। अच्छा, 2 बार जब आप जाती हैं मिलने के लिए तो कोई पार्टी के लोग थे मिलवाने के लिए गए थे आपको? नहीं, आप अकेले जाती हैं? हम अकेले जाते हैं। हम बस कहते हैं कि हम थोड़ा सुविधा दिया जाए, उसके लिए ये लोग ऐसा ऐसा मेड़ मार कर देते हैं, तब तक पुलिस प्रशासन आ ही जाती है। ऐसा तो नहीं सोचना कोई दे देता है कि बस निकल दे रहा है, कोई तो दे रहा है। ऐसे कैसे आ जा रही है पुलिस प्रशासन? वो भी 3-3 थाने के 4-4 थाने के आके बैठ जाती है। हिलने तो हमसे निवेदन करती है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ना जाएं। ये बताइए आपको क्या दिक्कत है? हमको जाने दिया जाए, हम भी अपना बात करना चाहते हैं। हम भी देखें आदित्यनाथ योगी जी क्या करते हैं। उनका जितना सुने हैं, क्या उतना जल्दी उतने फास्ट ट्रैक में हमारा भी काम होता है? हम भी ये देखना चाहते हैं। वो बोलते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस है, तो हम वो देखना चाहते हैं कि अपराधी को क्या इतने जल्दी वो खत्म कर देंगे? तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये जो प्रयास है वो कब तक चलता रहेगा? हम तब तक करेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मेरे भाई को जब तक मेरे भाई के अपराधी जो है बीच चौराहे पे समाज के सामने ना मरे, तब तक हमको न्याय। ये कहिए कि आप ले जाके थाने में कर दें, वो अपने आप को कोर्ट में कर ले, फिर उसके बाद आए ससुराल छूट के, तो ये हमको नहीं चाहिए। अगर ऐसा करती है तो हम तो जानते हैं अपराधी को बस बचाया जा रहा है। वो तो 3-3 हत्याएं कर चुके हैं। होना तो वो लोग के लिए तो वो ससुराल हो चुका है जेल। तो वो मुझे नहीं चाहिए।
मुझे जो चाहिए वो है समाज के सामने उनका तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए, वो भी फुल इनकाउंटर, ताकि समाज देखे दोबारा कोई अपराधी ना बढ़े, किसी के घर का लाल ना जाए दोबारा। देखिए, जिस तरीके से इनका एक कहने का अर्थ है कि आज आरोपी जो है फरार है, तकरीबन 22 दिन बीत चुके हैं और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और वो जाकर के चुपके से कोर्ट में सरेंडर कर देगा। आप समझिए कि 22 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ अभी तीनों आरोपियों से खाली है और ना ही ऐसी कोई कठोर कार्रवाई की गई है जिससे ये लगे कि परिवार संतुष्ट है और ये समाज को कुछ संदेश जाए कि ऐसा कुछ घटना करने के बाद परिवार बिखर सकता है, हम परिवार से बिछड़ सकते हैं, हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। आप समझिए कि अनुराग हत्याकांड में जिलाधिकारी, एसपी, जितने भी लोकल अधिकारी थे, सभी की आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन वही 112 की गाड़ी पीछे से आरोपियों को बैठाकर ले जाती है और थाने तक पहुंचा देती है। उस समय भी पुलिस प्रशासन, वहाँ की जो शासन प्रशासन थी, उस समय भी हत्यारों का साथ देती है। और आज यहाँ पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सत्ताधारी हैं, सत्ता का संरक्षण उनको प्राप्त है और जो पुलिस प्रशासन है उनको बचा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम जगहों के बड़े अधिकारियों के ऊपर जब हमले होते हैं, उनके आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने में रहते हैं, लेकिन वो गिरफ्तारी उनकी हो जाती है और उनके इनकाउंटर भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई भी ना तो कार्रवाई हो रही है, ना तो किसी तरीके से आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। अभी सौम्या जो है 2 बार प्रयास कर चुकी हैं मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाती है। पुलिस बीच रास्ते में आकर के रोक देती है। तमाम बड़े जो है आपने देखे होगा कि प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन के बीच में कई बार उनको आश्वासन मिलता है कि आपको 1 हफ्ते का आश्वासन दे रहे हैं या 4 दिन का आश्वासन दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है आप देखते रहे न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।